देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक तो पहले ही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत अच्छी अप्रोच बताऊंगा जो और क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी उनको शॉर्ट करने में। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच बता रहे हैं। देखिए, कभी किसी फंक्शन में अगर a टू b लिमिट लिखी है और f ऑफ k टाइम्स ऑफ x लिखा है dx, कहने का मीनिंग है कि कोई भी फंक्शन अगर इंटीग्रेंड के रूप में लिखा है और वहां पे सब जगह x के साथ आपको कोई स्केलर कोई नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, और अगर आप सब जगह से उसको हटाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि के एक्स को आप टी लेते हैं। अब कहोगे सर ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, वन अपॉन के को बदल ले गया, लेकिन इसका यूज करने पे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होते हैं। देखो, मैं आपने दो स्टेप बताऊंगा, वो आपको लगाने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो के एक्स को तो लिख दिया बेटा टी, और डी एक्स की जगह लिख दिया बेटा 1/k और डी टी, और लिमिट चेंज करेंगे तो ए रखेंगे तो कितना बनेगा बेटा, टी की वैल्यू के ए, और यहाँ बनेगा के बी। अच्छा, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो आप जानते हैं, लिमिट को अगर हम सेम रखें तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स जी एक्स लिख सकते हैं। तो एक चीज बताइए, ये जो दो स्टेप मैंने यहाँ लगाए इनकी कोई जरूरत नहीं थी। जब देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूँ तो इस स्टेप से इस स्टेप पे पहुंच सकता हूँ। क्या करना है, जहाँ पे भी फंक्शन में के एक्स लिखा था पूरे इंटीग्रेंड में कहीं भी, तो यहाँ पे इन जनरल लिखा है के एक्स, तो यहाँ पे मैंने के से डिवाइड किया, जहाँ पे भी एक्स था वहाँ के से डिवाइड कर दिया, लिमिट में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आगे के से और डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर अगर यहाँ पे क्या हम डिवाइड ही कर सकते हैं? नहीं, आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो लिमिट में उल्टा डिवाइड कीजिए और फिर यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कीजिए। कहने का मीनिंग है, अगर कभी ए टू बी एफ ऑफ आपको एक्स बाई के दिखाई दे तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि हमने जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे के बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई के था, वहाँ पे हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह, यहाँ पे के से डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई तो फिर डिवाइड, और फिर यहाँ डिवाइड तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई। तो इससे स्टेप कम हो जाते हैं और क्वेश्चन थोड़ा इस स्टेप से स्टेप पे आने पे थोड़ा सुंदर दिखने लगता है। अब खुद देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन अजीब सा दिखेगा और यहाँ थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। तो ये बात तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्यों बताई उसको भी आप समझ ही गए होंगे, शायद आपको नजर भी आ रहा होगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 2x है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको x नजर आ रहा है इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, और बच्चे इसके अंदर हम जहाँ भी x है वहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी x/2 मिलेगा बेटा, इस x/2 से तो कोई डर नहीं क्योंकि ये 2 तो आगे आ जाएगा हमारा। यहाँ पे भी आपने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी आपने 2 से डिवाइड किया। अब खुद सोचो क्वेश्चन सुंदर नहीं लगने लगा? और अगर अंदर डिवाइड किया तो लिमिट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये बहुत जगह यूज होगा, पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया बेटा, पाई/2, और वहां मल्टीप्लाई किया तो आगे डिवाइड, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये क्वेश्चन देखिए उससे कंपेरेटिवली आसान नजर आ रहा है क्योंकि ये 2 तो नीचे आ जाएगा बाई 4। देखिए ये जो इतना सब मैंने मेहनत की और आपने समझने की कोशिश की होगी ऑफ कोर्स, ये आप काम केवल एक ही स्टेप में लिख सकते थे जब आप क्वेश्चन ही नोट करते, तो आप ये नहीं करके ये नोट करते। अब देखिए आपको साफ नजर आ रहा है आपका किंग रूल, इससे रिमूवल ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अब हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, लोअर लिमिट प्लस एक्स को रिप्लेस करेंगे बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो एक्स की जगह में क्या रखना है बेटा, पाई/2 माइनस एक्स। तो लिमिट को सेम रखते हुए एक्स की जगह हमने रख दिया पाई/2 माइनस एक्स, और जब यहाँ पाई/2 माइनस एक्स करूँगा साइन के अंदर तो कॉस बनेगा, ये कॉस बेटा जी मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ कॉस में रखूंगा तो ये साइन बनेगा। और देखिए इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज तभी है, जैसे आपका आई था और ये भी आपका आई है, ये भी आपका आई है, तो इसका एडवांटेज यही होता है कि इससे रिमूवल ऑफ एक्स हो जाता है, और हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो 2i बन गया बाई एडिंग 1 एंड 2, 2i इज 1/4 आउटसाइड 0 से पाई/2, और बच्चे क्या हुआ, एक्स एक्स कैंसिल, ये पाई/2 बच गया, तो इसको पाई/2 को मैंने आगे भी लिख लिया। अब देखिए सिंपल हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, जो हमारे बोर्ड लेवल का होता है, याद भी आ रहा हो तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इसके अंदर टाइप बनती है, ठीक है।
तो हमें कुछ नहीं करना, कॉस की पावर 4x से डिवाइड करना है न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 8। यहाँ पर हमें तो आई निकालना है, तो 2 को भी नीचे ले जाते हैं, तो 8 और 2 16 हो जाएगा बेटा। अब मैंने यहाँ पे कॉस की पावर 4x से डिवाइड किया, फिर 10x की पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया तो एक को तो सेक स्क्वायर लिख दिया, क्यों? क्योंकि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर से आएगा, और एक सेक स्क्वायर को लिख लिया मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। मैं आगे की कहानी जनरेट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 10x को t लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक लिमिट यही रहेंगी बेटा, 0 से पाई बाई 2। अब आई हमारा बन गया बेटा पाई बाई 16। अब मैंने यहाँ पे 10x को t लिया। जब मैं यहाँ पे 10x को बच्चे t लूंगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो पाई बाई 16 तो है, 0 रखेंगे तो 10 0 0 मिलेगा। और बेटा अगर यहाँ पे पाई बाई 2 हो तो इन्फिनिटी तब जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हो गया डी टी, और ये बन गया बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। तो ये तो हम खूब करते हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। तो डिवाइडिंग बाई टी स्क्वायर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब किसको लेंगे बेटा? टी या जेड लेंगे? यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पर बच्चे टी माइनस 1 अपॉन टी को हमने जेड लिया, नया वेरिएबल, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव आएगा, सभी स्टूडेंट्स को आता है ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि 12th में कराई जाती है स्टूडेंट को। अच्छा, ये अभी तो ये 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा। अब पाई बाई 16, अब इसकी वैल्यू तो हो गई बेटा डी जेड यहाँ से, और ये कैसे मिलेगा सर? इसका स्क्वायरिंग करके, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? जेड स्क्वायर प्लस टू का मतलब √2 का स्क्वायर लिख लूँ। अब लिमिट भी चेंज करनी है, तो हमें इसको रखना है बेटा टी माइनस 1 अपॉन टी पे टी को 0 डालना है। टी को जब आप 0 डालेंगे तो आप खुद देखिए, टी को 0 डाला तो 0। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है ये 0 प्लस होता है, और ये इन्फिनिटी, मतलब ए टू भी अगर लिमिट लिखी है ना, एक्चुअल में लिमिट ही क्यों बोला फिर इसको? एक्चुअल में ये जस्ट ए प्लस होता है, ये बी माइनस होता है। लिमिट इसी वजह से बुलाया था, नहीं तो ए फिक्स नंबर क्यों नहीं बुलाता ए टू बी। ठीक है, तो ऐसे सोचोगे तो हमेशा सब लिमिट में काम कर देंगे आप। तो यहाँ पे जब दिक्कत आती है, जैसे ही आपने यहाँ 0 रखा है इसके अंदर, तो ये तो 0 हो गया, और ये किसकी तरफ जाएगा? 0 से कुछ आगे चल रहे हैं, क्योंकि ए टू बी जाते हैं तो 0 से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये 0 प्लस है, तो 0 प्लस किसकी तरफ जाएगा बेटा? इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरह से आपकी जेड की वैल्यू क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि उसके सामने माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब कोई कह लगे सर यहाँ भी 0 प्लस होगा। हाँ, 0 प्लस तो 0 की तरफ ही जा रहा है ना, तो ये 0 ही होगा, है ना, इसलिए परेशान नहीं होना। ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है 0 माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा। जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो खुद सोचो कि इन्फिनिटी रखा और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 की तरफ जाएगा। अरे ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये तो देखो दोबारा दिखा देता हूँ, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब यहाँ 0 प्लस डालेंगे तो ये भी इन्फिनिटी, ये 0 की तरफ जाएगा। इन्फिनिटी डालेंगे, सॉरी इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 की तरफ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये नेट रिजल्ट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया। अब कुछ भी नहीं है बेटा, तो सीधा इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए, फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। लिमिट रख दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वैसे इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, पर मैंने कहा चलो कुछ खास तो हो नहीं रहा इसके अंदर, ऐसे ही कर लेते हैं 16√2। ठीक है जी, अब ये कितना इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2 देगा। तो ये बेटा हो गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई हो गया, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 16√2। आंसर की तरफ देखते हैं। नहीं, अच्छा एक बार करते हैं, यहाँ तो √2 नीचे आ रहा है, वहाँ √2, यहाँ √2 सब न्यूमिनेटर में है ना, हमारा नीचे आ रहा था, तो √2 से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेशलाइज हो जाएगा, तो √2 पाई स्क्वायर अपॉन ये 2 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। तो ये हमारा आंसर बनता है √2 पाई स्क्वायर बाई 32। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लिमिट के हिसाब से भी थोड़ा देखना था, क्वाड्रेटिक का पॉइंट बाई क्वाड्रेटिक बन रही है। और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच मैंने सिखाई है जो आपको और क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी।